ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। आज मैं फिर से अपना एक सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा रीसेंट सत्संग ही है और मेरी लाइफ से रिलेटेड है, मेरी लाइफ के इशू से रिलेटेड है। संगत जी, कुछ दिन पहले मैं एक सत्संग पढ़ रही थी जिसमें गुरुजी ने एक आंटी जी को ब्लेस किया था। उन आंटी जी की शादी को 7 साल हुए थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। तो द मोमेंट मैंने वो पढ़ा, मुझे अचानक से ये रियलाइज़ हुआ कि ये सत्संग तो मेरा है, क्योंकि मेरी शादी को भी 7 इयर्स हो चुके हैं और हमारी भी कोई संतान नहीं है। तो मुझे यही लगा कि कहीं न कहीं गुरुजी मुझे कोई इंडिकेशन दे रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू माय लाइफ और हमारा जो फैमिली स्टार्ट करने का एक इश्यू हमारी लाइफ में चल रहा है। तो मैं उसको पढ़ रही थी एंड उसमें उन्होंने ये बोला था कि वो शायद मई का महीना था और उन आंटी जी बाय अक्टूबर तक वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उनको गुरुजी ने एक बेबी बॉय ब्लेस किया था। तो जब मैं वो पढ़ रही थी मुझे ऐसा ही लगा कि ये मेरी लाइफ से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे एक आंसर दे रहे हैं कि जब उन आंटी जी के साथ ऐसा हो सकता है, मिरेकल हो सकता है, तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता। मुझे बस विश्वास रखने की ज़रूरत है और विश्वास तो मुझे गुरुजी पे है ही, हमेशा रहता है। आई होप हमेशा रहे, मैं कभी भी गुरुजी से दूर ना जाऊं। और मैं यही सोचती हूँ कि जो होता है हमारे भले के लिए होता है। अगर अभी तक हमारी कोई संतान नहीं हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई अच्छाई छिपी होगी जो बेशक हमें अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन विथ टाइम जैसे समय बीतेगा हमें वो अच्छाई भी नज़र आ जाएगी। मुझे तो यही फील होता है एज़ फार एज़ मेरी लाइफ कंसर्न्ड है। तो मैं बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहती थी कि एक मन में जो एक दुख था, एक जिसको लेके कन्फ्यूजन थी लाइफ की, जो इस इशू के बारे में गुरुजी ने वो भी क्लियर कर दिया अपने आंसर्स के थ्रू। संगत जी, मैंने हमेशा यही पाया है अपने से रिलेटेड और वैसे भी कि जब भी आपकी लाइफ में कोई इशू चल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, तो गुरुजी अपने सत्संग के थ्रू उसका आंसर ज़रूर देते हैं। सत्संग ज़रूर सुना करिए जब आपको समय मिले, और चाहे बड़ा सुने चाहे छोटा सुने, लेकिन सत्संग ज़रूर सुनिए। उसमें आपको एक पीस मिलेगा, एक सीख ज़रूर मिलती है जो गुरुजी उसमें अपने मिरेकल्स के थ्रू बताते हैं, अपने सत्संग के थ्रू बताते हैं, संगत जी के थ्रू बताते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर हो सके आप ज़रूर सत्संग सुनिए। मैं कोई फ़ोर्स नहीं करना चाहती, अब आपकी इच्छा है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, नहीं सुनना चाहते हैं तो वो भी उसमें गुरुजी ही आपको सुनवाना चाहेंगे तो सुनवा देंगे। मैं गुरुजी और उनकी संगत जी के बीच में नहीं आना चाहूँगी या मैं कुछ डिफ़ाइन नहीं करना चाहती। ये तो मेरा एक सत्संग था जिसके लिए मैं हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर गुरुजी को अनंतम 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 बार शुक्राना कहना चाहती हूँ। इसी के साथ मेरा एक और सत्संग था, मेरी और एक और लाइफ इशू था। अगर मेरा पुराना सत्संग आप में से किसी ने सुना हो तो उसमें ये था, मैंने ये डिस्कस किया था कि मेरे एक बहुत बड़ा इशू था। मुझे बहुत हरासमेंट हो रही थी हमारे नेबर्स से जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, एंड बहुत मुश्किल हो रहा था मेरा कहीं भी आना जाना, ऊपर चढ़ना नीचे जाना, बिकॉज ऑफ देम, एंड दे वर ऑलवेज हरासिंग अस। जो आंटी जी नीचे रहती थी, अभी भी रहती हैं, तो उनकी तरफ से बहुत हरासमेंट हो रही थी। तो इन अ वे गुरुजी ने मेरी काफ़ी हद तक हेल्प करी है। मुझे उनका मिरेकल उन्होंने दिखा दिया है। उनके हाथों से मुझे जो पहले जो 6 से मुझे हरासमेंट होती थी वो थोड़ी कम हो गई है। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जिस इशू की वजह से मैं उनसे डरती थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है, आगे भी सॉल्व हो जाएगा। और मैंने गुरुजी से बस यही प्रार्थना की थी कि मुझे बुरे लोगों को मुझसे दूर कर दीजिए, बिकॉज़ मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं उनसे लड़ सकूँ या उनको फेस कर सकूं। मैं तो आप पे विश्वास रखती हूँ और यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी आपकी सारी अरदासें सुनते हैं अगर आपने वो सच्चे मन से करी होंगी
और शायद मैंने भी सच्चे मन से ही की थी, इसलिए काफ़ी हद तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मुझे वो हरासमेंट अब इतनी नहीं करती एंड आई होप आगे भी ना करें, और जितनी मुझे कम्प्लीटली उनसे रिलीफ़ मिल जाए वो जब गुरुजी चाहेंगे तभी होगा। लेकिन मैं आप सबके सामने गुरुजी की महिमा और उनका जो मिरेकल था वो शेयर करना चाहती थी। ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, जब आप किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो और आप अपनी प्रॉब्लम गुरुजी के साथ डिस्कस करते हैं और आपको उसका सल्यूशन मिल जाता है, बेशक देर से जल्दी से, वो बहुत 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 रिलीफ़ देता है और गुरुजी में आपका विश्वास और पक्का कर देता है। मैं तो अपनी ज़िंदगी पूरी गुरुजी के हिसाब से ही चलना चाहती हूँ। मैं उन्हें यही बोलती हूँ, जैसा आपको सही लगे आप चला दीजिएगा। बेशक मैं एग्री ना भी हूँ कुछ इश्यूज़ पे, मैं लड़ूँ आपसे या बोलूँ आपने क्यों ऐसा किया, फिर भी आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। मेरी ज़िंदगी अपने हिसाब से ही चलाइएगा, क्योंकि हम इंसान अगर ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाएँ तो कहीं न कहीं बहुत हम लोग सेल्फ़िश हो जाते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं सेल्फ़िश हो जाती हूँ। मैं कहीं न कहीं गलत सोच ले आती हूँ, किसी के लिए गलत सोच लेती हूँ, किसी के लिए गलत बोल देती हूँ। लेकिन अब जब मैं ये गुरुजी से जुड़ चुकी हूँ, तो मुझे बोलने के बाद रियलाइज़ होता है नहीं, नहीं, गुरुजी मना करते हैं बोलने के लिए, सॉरी बोल देती हूँ गुरुजी को और मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी ठीक है, आप सँभाल लीजिएगा। कई बार इमोशंस इतने हेवी हो जाते हैं कि वो या गुस्सा कई बार इतना हेवी हो जाता है कि वो इस किसी के लिए बुरा बोलने या सोचने में निकल जाता है। पर मैं कोशिश करूँगी अगली बार से ना करूँ। बेशक मैं वापस वही गलती करती हूँ, बिकॉज़ इंसान हैं हम लोग एक एक लेवल तक नहीं चल सकते, कहीं न कहीं ऊँच-नीच हो जाती है। लेकिन गुरुजी हैं तो ये लगता है चलो ठीक है, गुरुजी देख रहे हैं, उनसे माफ़ी माँग लो, अगली बार वो ये होने नहीं देंगे। मैं हमेशा यही कहती हूँ, गुरुजी आगे होने मत दीजिएगा। मैं तो बस यही कहती हूँ। बस यही मेरे 2 सत्संग थे और इन्हीं सत्संग के साथ मैं बस गुरुजी से आज्ञा माँगती हूँ कि मैं अपने सत्संग को यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। साथ ही साथ आप लोगों से भी शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आपने कुछ समय निकाल के इस सत्संग को सुना और इस पूरे सत्संग को बोलने में मुझसे कहीं भी कोई भूल हो गई हो, कोई अपशब्द मुँह से निकल गए हो तो मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। और बस मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, आपको अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। एक रूपा जी, ये मेरा एक हाँ, जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने मुझे कल के लिए भी बोला था, कल भी मैंने किया पर वो पूरा हो नहीं पाया। अब जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, तो ये मेरा शुक्राना सत्संग रहेगा। बाकी अगर कोई अगर कोई गलती हो तो प्लीज मुझे माफ करना संगत जी और गुरु जी। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुपा ने थोड़ा पहले भी कहा था कि शुक्राना कर और देख तुझे गिफ्ट मतलब सरप्राइज देता हूँ, तू बस शुक्राना करती रहे। तेरे जो माड़े कर्म है वो शुक्राना से ही कटते रहेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। तो संगत जी 2-3 दिन पहले मैंने किया था। अभी मैं कल कर रही थी जो शुक्राना, वो मेरा पूरा हो नहीं पाया था। कोई आ गया था तो मतलब नहीं हो पाया वो। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग ये है। गुरुपा ने मुझे ये कहा कि तू शुक्राना कर, तुझे बहुत बड़ा नहीं छोटा सा गिफ्ट दूंगा। ठीक है, मैंने शुक्राना किया तो गुरुपा ने कल मुझे गिफ्ट दिया। संगत जी, वो किसी के भी थ्रू दिलवाया हो तो थोड़ा सा मतलब गिफ्ट दिया था। ठीक है संगत जी, ये एक शुक्राना इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस चीज की जरूरत है थी गुरुपा ने मुझे दिलवाई। और संगत जी, थोड़ा घर में प्रॉब्लम्स चल रही है, उन सबको भी मुझे पता है जल्दी ही गुरुपा ठीक करेंगे सभी को और घर में हैप्पीनेस लाएंगे। जो वो भी घर में मन मुटाव चल रहा है सब ठीक करवाएंगे गुरुपा। बाकी ये है लोगों का थोड़ा इस
मनमुटाव जो होता है ना, जो घर में जो छोटी-मोटी बातें होती है, उससे लोगों का पता चल जाता है कि इंसान क्या सोचता है इस हमारे बारे में ना। तो ये भी करना बहुत ज़रूरी था, तो गुरुपा ने ये करवाया। बाकी गुरुपा मुझसे ये कहते हैं कि कुड़िए, मैं तुझे सबके चेहरे दिखला रहा हूँ, लेकिन तू सतर्क रह और माफ़ करती चल सबको, बाकी मैं सँभाल लूँगा। मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा जो करवाना है ना आपने, आप करवाएँगे मुझसे। जो आपने मुझसे करवाना है वो आप करवाएँगे, जैसा करवाएँगे और जो कराना है, क्योंकि मुझ में इतनी चालाकी और मुझ में इतनी अकल नहीं है। बाकी जो कराना है गुरुपा आपने मेरे से करवाना है, ठीक है? तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब देखिए संगत जी, क्या हुआ, कल थोड़े से पैसे आए, तो ऐसा था नहीं, बट मैंने सोचा था कि कल लेकर आऊँगी बेटे के लिए थोड़े से कपड़े। बट देखो, गुरुपा अभी फिर इंस्टेंटली खाना बनाते हुए मैंने हस्बैंड अंकल को बोला, मैंने कहा थोड़ा बाहर जाना हो। पहले तो चिल्लाने लगे, फिर कह रहे क्यों जाना है, मैंने कहा कपड़े लेके आना है बेटे के। तो उन्होंने कहा चलो अभी चलते हैं, रोटी आकर बना लेना। तो मैंने गुरुपा का नाम लिया, मैंने कहा गुरुजी चलिए, बेटे के लिए कपड़े शॉपिंग करनी है और मतलब आपने करानी है अच्छे कपड़े, और जितना बजट है उसमें दिलवा देना गुरुपा। तो देखिए हमारे गुरुपा ने कितने प्यारे प्यारे मेरे बेटे के लिए कपड़े दिलवाए, और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। आप रीजनेबल भी नहीं बोलोगे उसको, वो बस एक तरह का गिफ्ट समझ लीजिए। बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े विंटर के, और जो था अमाउंट उसी में दिलाए गुरुपा ने। मैं लेने एक गई थी, लेकिन गुरुपा ने दो विंटर के ट्राउजर्स और पैंट लेनी थी, बट ट्राउजर अच्छे लगे तो मैंने ट्राउजर्स ले लिए, स्वेटर और एक वो जो हुडी सेट बच्चों का चल रहा है, एक वो। तो मेरे बच्चे के लिए ये दिलवाया गुरुपा ने। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं वो, और बहुत कम पैसों में, क्योंकि मैंने यहाँ मार्केट में भी पता किया था, एक ही सेट वो 450 का कुछ का था, और गुरुपा ने मुझे बहुत कम रेट में दिलवाया। इतने में मुझे 2-3 जोड़ी कपड़े दिलवा दिए मेरे बेटे के। मतलब एक सेट वो है, एक विंटर के हैं, और 2 ट्राउजर हो गए ना। और उसके साथ साथ गुरुपा ने क्या किया, मेरे हस्बैंड अंकल को थोड़ा उधर भेजा, तो उनको भी जैकेट दिलाई गुरुपा ने। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। बाकी गुरुपा ऐसे ही मेहर रखिए। गुरुपा मुझे कहते हैं मैसेज में, नए नए नवे नवे सूट पहना कर, अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर और नए नए सूट बनवा ले, क्योंकि खुशियों का माहौल, मतलब खुशियाँ आने वाली है। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने ही करना है, आपने ही करवाना है जो कराना है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुपा देखिए कितने प्यारे हैं। मैंने बस एक अरदास लगाई थी, अरदास भी नहीं लगाई थी, मैंने बोला ही था, मैंने कहा गुरुपा आप चलिए और मेरे बेटे के लिए कपड़े दिलवाने हैं, आपने दिलवाने हैं, और जो अमाउंट है ना मेरे पास उसी में मैं तो कहती थी गुरुपा को, मैं कहा ठीक ठीक प्राइस में आप दिलवा देना गुरुपा, आपको पता है मेरी बेटे को दिलवाने। तो गुरुपा ने बहुत अच्छे प्राइस में, लो प्राइस में जिसे बोलते हैं ना, और बहुत बढ़िया क्वालिटी वाले कपड़े दिलवाए, बहुत बेस्ट क्वालिटी के। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए गुरुपा, आपका उतना कम है। गुरुपा ऐसे ही अपनी संगत को ब्लेस कीजिए, सब पर अपनी मेहर रखिए गुरुपा। गुरुपा मेरे मायके में भी ब्रदर को भी ब्लेस करना, उसको भी ऐसे ही अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। मेरी सिस्टर, मदर, सबको ब्लेस करना गुरुपा। आपका अनंत अनंतम शुक्राना। यही मेरा शुक्राना सत्संग था। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, हर श्वास का शुक्राना। मैं जम्मू से गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। आपके बहुत सारे मैसेज आते हैं पर मैं समझ नहीं पाती। मैं शुक्राना ऐसे तो हर दिल से शुक्राना करती हूँ, मन मन से शुक्राना करती हूँ, पोस्ट पे भी कभी लिखती हूँ,
फिर कुछ पोस्ट गलत होते हैं तो फिर सोचती हूँ कि पता नहीं कहाँ ऐसे इनका यूट्यूब पे बढ़ावा मिल रहा है। तो मन से हर पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी की नादान बच्ची। मैं आपके शुक्राने नहीं कर पाती हूँ, शेयर नहीं कर पाती, रिकॉर्ड नहीं कर पाती। बहुत बार सोचती हूँ करूँगी, मुझे माफ़ कर देना जी, माफ़ कर देना गुरुजी। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी कहा था, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी अपनी बहू की जॉब के लिए, तो संगत जी गुरुजी ने उसकी जॉब लगा दी है। गुरुजी ने अभी उसने जनवरी में ही ज्वाइन की है, बच्चे बाहर हैं, उसके लिए गुरुजी का लख शुक्राना है। गुरुजी आगे भी मेहरें करेंगे, बच्चों को का हमेशा साथ देंगे। बच्चे बस अपना हाथ उनके सिर पर, बच्चों के गुरुजी के मैसेज आते हैं, तू घबराया ना कर, तेरे बच्चों के सिर पर मेरा हाथ है। गुरुजी आप हमेशा उनकी रक्षा करना, हमेशा साथ देना। देश के माहौल भी कुछ हिस्से से ख़राब होते हैं तो मन परेशान हो जाता है। गुरुजी आप हमेशा, हम नादान हैं, इंसान लोग हैं, हम समझ नहीं पाते, विश्वास भी करते हैं जो होना है आपने ही करना है, सब अच्छा ही करोगे आप, लेकिन फिर भी हम डर जाते हैं। बच्चों का हमेशा सिर पे अपना हाथ रखना, उनका ध्यान रखना। गुरुजी आगे बच्चे तरक्कियां करें, यही अरदास है गुरुजी, ठीक ठाक रहें, आपस में उनका प्यार भी बना रहे, हमारे साथ भी वो अच्छे से प्यार से आए जाएं बोलें। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, लख शुक्राना है। गुरुजी ने, मैं लोहड़ी का फंक्शन भी था तो अच्छे से करवाया, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। गुरुजी कहते हैं पैसों की तंगी होती है, लेकिन कभी पैसों की तंगी होती है, लेकिन जो भी कब काम आता है तो गुरुजी हमारा काम करवा देते हैं, सब खर्चे निकल जाते हैं। उसके लिए गुरुजी आपका लख शुक्राना है, लख शुक्राना है। गुरुजी मैं जो अपना बुटीक का काम करती हूँ उसमें इन दिनों कुछ काम कम हो रहा है और पैसे भी कुछ आगे पीछे फंस गए हैं। तो मैं आगे तो होता था तो घबरा जाते थे कि क्या हो रहा है। अब यही सोचती हूँ कि जो गुरुजी चाहेंगे वही होगा। अगर गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी अगर आप चाहते हो कि मैं काम करती रहूँ तो अपने आप काम आ जाएगा, क्योंकि जो टेलर्स हैं उनको तो काम देना पड़ता है। तो अगर नहीं गुरुजी चाहते हैं कि कुछ बंद कर दूँ, कुछ प्रॉपर्टी रेंट आउट कर दूँ, तो जैसा गुरुजी आपकी इच्छा होगी आपका ही वो है, आप चाहेंगे। बस ये है कि इज्जत से, ज़्यादा हमें पैसों की बहुत ज़रूरत नहीं है, बस इज्जत से जो खर्चे देनदारियाँ जो आगे पीछे रिश्तेदारी में करते हैं वो होती रहें। गुरुजी मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं बस आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुजी। बस अपनी रज़ा में रखना, अपने साथ पूजा पाठ अपने उसमें करवाना, अपना सत्संग सुनवाना, शेयर भी करवाना। पर गुरुजी अगर मैं नहीं भी शेयर कर पाती तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं दिल से हर टाइम, हर पल, हर श्वास में आपका शुक्राना करती हूँ, सोते हुए, जागते हुए, सुबह उठते, जब भी है आपका मैसेज भी आता है कि तू सुबह से रात, रात से सुबह, हर पल मेरे को याद करती है। शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना मेरी माता रानी का, मेरे शिव बोलेगा गुरुजी महाराज, मुझे उनकी भक्ति करवाना। आपका लख शुक्राना है, लख शुक्राना मेरे मालिका, लख शुक्राना है। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना।